देर लग गई, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? गिरे 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ना यहाँ फायर इंजन पहुँचा, ना ही एम्बुलेंस का कोई पता है। क्या आप जमीन के मालिक के खिलाफ एक्शन लेंगी? मैडम प्लीज कुछ तो बोलिए। इस वक्त हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इन्हें अपना काम करने दीजिए प्लीज। मैम आपने सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, बच्ची को बचाने के बाद ही स्टेटमेंट दूंगी। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। मैडम क्या आप लेट आने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगी? प्लीज अंडरस्टैंड, कोई जानबूझकर लेट नहीं आता, गांव और शहर की दूरी होने की वजह से लेट हो जाता है। प्लीज हमें काम करने दीजिए। क्या शहर से दूर रहने वालों के लिए कोई सर्विस नहीं है? दूरी सिर्फ मुसीबत के समय होती है। इलेक्शन में जब वोट मांगना होता है तो नेता हेलीकॉप्टर से भी पहुंच जाते हैं, फिर कुछ भी दूर पास नहीं होता। यहाँ लोग अपने मतलब से आते हैं। आराम से, आराम से। हमारी बेटी को बचा लो मैडम, आप ही हमारे लिए भगवान हो। प्लीज उठिए। 4 साल की बच्ची है मेरी। थोड़ी हिम्मत रखिए। देखिए हम सब लोग यहाँ सिर्फ आपकी बेटी को ही बचाने आए हैं, विश्वास रखिए सब ठीक होगा। ऑफिसर प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाइए। यस मैडम। इस तरफ आइए मैडम, इस तरफ। क्या वो ठीक है? चेक कर रहे हैं मैडम। उसकी फिजिकल कंडीशन? अंदर जहरीली गैस नहीं है, बच्ची जिंदा है। गहराई कितनी है? लगभग 36 फीट नीचे। रेस्क्यू करने में कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 2 से 3 घंटे। इतना वक्त क्यों? दिल की चौड़ाई कम होने की वजह से टाइम लगेगा मैडम। क्या तब तक वो लड़की सर्वाइव कर पाएगी? सर्वाइव करेगी मैडम, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हो तो 3 घंटे सस्टेन कर सकती है। पाइप लेकर आओ। मेक इट फास्ट। नर्स, मास्क पहुंचाने के बाद पानी का इंतजाम करो, जल्दी। ये क्या है? माइक और कैमरा कुएं के अंदर ले जा रहे हैं मैडम। कैमरा के हेल्प से स्क्रीन पर लड़की को देख पाएंगे और माइक से उसकी ब्रीदिंग पैटर्न्स और बॉडी मूवमेंट्स को चेक करेंगे। ठीक है। पता नहीं क्या होगा, लड़की अब तक जिंदा होगी कि नहीं, बताइए। बोरवेल को खुला छोड़ दिया। Come with me. डरी हुई नहीं लग रही है, काफी हिम्मती लड़की है। आई थिंक शी इज ओके, शी नीड्स सपोर्ट। अगर कोई उससे बात करना चाहे तो उसके पापा को बुलवाओ। श्योर मैम। मैं भी बच्ची के पापा को बुलाओ। हे वीरेंद्र, खड़े हो जाओ, इनको हेडफोन दो। हाँ, बात कीजिए बच्ची से। वीरेंद्र, पहले रोना बंद कीजिए, बच्ची डर जाएगी। मेरी बच्ची। यहाँ पे कलेक्टर, एक एसपी और डॉक्टर की फौज क्यों खड़ी कर दी? हाँ? रस्सी की क्या हमारे पास कमी है? हम खुद ही नहीं खींच सकते थे डाल के? गरीबों के बचाने के लिए एक मशीन तक नहीं बनाई, सब कुछ अमीरों के लिए है। हेलो, 1 2 3 4। टूटा फूटा झोपड़ा हमारा, गरीब का झोपड़ा चला के नेता अपनी रोटियां सेके। आज फिर से एक 4 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी। क्या प्रशासन लड़की को बचा पाएगी या फिर पिछले केसेस की तरह वो मौत की भेंट चढ़ेगी? आज का सवाल यही है। 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में जहां शहर और गांव दोनों है, लेकिन हमारे प्रशासन और आम लोगों का रवैया शहर के निवासियों के लिए अलग होता है और गांव में रहने वालों के लिए अलग होता है। ऐसा क्यों? वो क्या है कि इंडिया में
ऐसी लापरवाही के प्रति गवर्नमेंट और लॉ बहुत लीनियंट है, इसीलिए ये सिविल केस बन के रह जाता है। अगर यही हादसा फॉरेन में हुआ होता तो ये क्रिमिनल केस बन जाता। तो आप हमें बताइए कि आज जो लड़की बोरवेल के कवर्ड ना होने के कारण उसमें गिरी, उसके पीछे खुद वो लड़की या फिर कोई और जिम्मेदार है? देखिए, एक 4 साल की लड़की जानबूझ के जान जोखिम में डाल के बोरवेल में तो नहीं कूदी होगी ना। बोरवेल को खुला छोड़ने के लिए उसे चेक करने वाली सरकारी एजेंसी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, एंड ऑफ कोर्स उस बोरवेल का ऑनर भी। देखिए, ये पहला ऐसा केस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। अब इससे पहले हजारों बच्चे ऐसे ही बोरवेल में गिर के मौत के मुंह में सो चुके हैं, ये तो आप जानते ही हैं। आज अगर ये इस तरह का पहला केस होता तो कह सकते थे कि महज एक एक्सीडेंट है। बोले तुम लोग यही रुको। तो मैं भी टीवी से ही हूँ। कौन से चैनल से? किसी भी चैनल से हूँ, तो मैं इससे क्या करना? जाओ पीछे जाओ। कैसे नहीं जाने दोगे? जाओ सामने से। हर साल टैक्स की भीख मांगने के लिए नहीं जाती हो। अरे जरूरत पड़ने पर एक बच्ची को नहीं बता सकते? पीछे जाओ। कोई आगे नहीं जाएगा। जाओ जाओ पीछे हटो। मैडम, हम आम पब्लिक नहीं है मैडम, हम रिपोर्टर्स हैं। आप बता सकती हैं इस केस में क्या प्रोग्रेस है? प्रेस को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि उस लड़की की कंडीशन क्या है? मैडम, हम सब ये जानना चाहते हैं कि लड़की सुरक्षित है या नहीं, बताइए मैडम। मैडम, बोरवेल्स के मेंटेनेंस को लेके गवर्नमेंट ने कई स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, पर कोई उन्हें फॉलो नहीं करता है। आए दिन बच्चे बोरवेल में गिर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? आज की तारीख में सैकड़ों बोरवेल्स खुले पड़े हैं, उसके लिए आपने अब तक क्या एक्शन लिया है मैडम? आप बताती क्यों नहीं? आप चुप क्यों है मैडम? मैडम, आप यहाँ की कलेक्टर हैं, क्या आप इस केस को सीरियसली लेंगी या बाकी प्रॉब्लम्स की तरह इसे भी इग्नोर कर देंगी? इतने सालों से बोरवेल में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल नहीं करवा पाए, ऐसा कब तक चलेगा? हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे मैडम? सिर्फ एक रस्सी लटका के लड़की को कैसे बचाएंगे? हमें सच सच बताइए मैडम, बच्ची जिंदा है या मर चुकी है? आप लोग प्लीज अपने माइक और कैमरास बंद कर दें, क्योंकि मैं इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ और ना ही कोई स्पीच दे रही हूँ। इस वक्त जो भी कहूँगी आपके लिए वो महज एक न्यूज़ ही होगी। आपके सवाल सुन के और आपका गुस्सा देखकर पता चलता है कि आप जमींदार को अरेस्ट करवाना चाहते हैं और उस बच्ची को सेफ देखना चाहते हैं। आप में से किसने पूछा कि मैं जमींदार को अरेस्ट करवाऊंगी? मैंने पूछा मैडम। वो जरूर अरेस्ट होगा और मैं वादा करती हूँ शाम तक दंशिका बोरवेल से बाहर आ जाएगी, पर इसके लिए आप लोगों को कोऑपरेट करना होगा। मैडम। आज की ये घटना देश का आम आदमी ही नहीं बल्कि इस देश के सभी एमपीज, हर मिनिस्टर और शायद प्रेसिडेंट भी टीवी पर ये देख रहे होंगे। उस बोरवेल में अमीर आदमी की बेटी होती तो अब तक शायद सबके स्टेटमेंट्स आ चुके होते, पर चूंकि लड़की पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा? ये अमीरी और गरीबी का अंतर युगों से चला आ रहा है। जब किसी अमीर आदमी पे मुसीबत आती है तो नेशनल न्यूज बन जाती है, लेकिन गांव के गरीब पर मुसीबत आती है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। किसी बड़े शहर में अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है तो उसे नेशनल इशू बना दिया जाता है, पर छोटे कस्बों में छेड़छाड़ हो, रेप हो या फिर लड़की के साथ तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। आज क्राइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्राइम की लोकेशन या विक्टिम का सोशल स्टेटस है। जमींदार को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। जमींदार को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मंत्री जी हाय हाय, मंत्री जी हाय हाय। एक्सक्यूज मी मैम, एमएलए जी आए। लोकेशन पर पहुंच गया हूँ, रखता हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम, मुझे तो लगा आप ऑफिस से ऑपरेशन हैंडल कर लेंगी, पर आप तो यहाँ लोकेशन पे हैं। मैडम, मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया था। एक सेकेंड मैडम, आपने प्रेस से कहा कि आप जमींदार को अरेस्ट करेंगे, अच्छी बात है। अब आप चुप रहिएगा मैडम, पब्लिक को मैं समझा दूंगा, बस आप डीएसपी को फोर्स मत करो। आप मेरी बात समझ रही ना? आज जो मैं एमएलए हूँ उसके पीछे उन्हीं का हाथ है। रूलिंग पार्टी के आदमी को आप अरेस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए थोड़ा संभल के मैडम। मुझे तो ये बताया गया कि लड़की का पिता आपकी पार्टी का वर्कर है। हाय हाय, मंत्री जी हाय हाय, मंत्री जी हाय हाय, मंत्री जी हाय हाय। सर। हाँ बोलो। वो औरत पागल है क्या? हाँ, मुझे तेवर दिखाएगी? वो किसी आम सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उससे कहो मुझसे बात करे। अच्छा ठीक है। मैडम, मंत्री जी लाइन पर हैं। सर। सुनो। जी बताइए सर। तुम्हें इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है और ना ही जमींदार को अरेस्ट करने की। सर। हेलो हेलो। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले उन्होंने फोन काट दिया। जाकर अपने मिनिस्टर से कह दो कि आज शाम तक मैं उन्हें अरेस्ट करवा कर रहूंगी।
एक एमएलए और जमींदार को अरेस्ट करने का चैलेंज कर रही हो? जो टाइम पब्लिक को कंसोल करने में वेस्ट किया, उससे बेटर होता तुम एमएलए और मिनिस्टर को कन्विंस करती। मिनिस्टर्स को सर्वे करना तुम्हारी ड्यूटी है और जनता के हितों की रक्षा करना उनके चुने हुए एमएलए और मिनिस्टर्स की ड्यूटी है। पर इन नेताओं ने डेमोक्रेसी का मजाक बना रखा है। नेता कितना भी गलत करे या झूठ बोले, पब्लिक उन्हीं की पूजा करती है। और उनकी भलाई की सोचने वाले तुम जैसे ऑफिसर्स के लिए उनके मन में कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन उन्हें नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। एक पुलिस ऑफिसर से ऐसे बात की जैसे कोई रिवोल्यूशनरी लीडर माइक पर पुलिस को तीखे सवाल करता है। सुनना चाहती हो? लिसन टू दिस। वो पब्लिक है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो क्या पुलिस भी उनकी ही तरह बिहेव करेगी? वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये पूछना आपका फर्ज नहीं है? बताइए। मैडम, आपने जिन गांव वालों को पानी देने की बात की थी, वहाँ के लोगों को पानी मिल गया है। वो आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। मैडम, आपने अपना वादा पूरा किया। हम आपके बहुत आभारी हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप हमेशा खुश रहें। अगर बच्ची जिंदा नहीं बची ना, तो तुम सबको इसी जमीन में गाड़ दूंगा, समझे? बेकार की बातें मत करो, हमें अपना काम करने दो। तू मुझे उंगली दिखा रहा है? मुझे जानता नहीं है तू मुझे? एक एक को देख लूंगा। गाँव वाले अगर अपनी औकात आ गए ना, तो कोई नहीं बचेगा। ये सब ज्यादा ही जोश दिखा रहे हैं, इन्हें यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं भागेंगे सर, कोई वजह पैदा करनी होगी ताकि हम लोग इन लोगों को बलपूर्वक यहाँ से हटा सके सर।